नमस्कार। 17 अप्रैल को मधुपुर उपचुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। परिणाम 2 मई को आएगा और 2 मई को जेपीएससी पीटी का एग्ज़ाम भी है, परीक्षा भी है उसकी। और इस वक्त जो लोग हमारे साथ खड़े हैं वो जेपीएससी, पंचायत सचिव, तमाम जो लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं रोजगार की मांग को लेकर, वो खड़े हैं। सिर्फ झूठ बोलकर सरकार बना लिए हैं हेमंत सोरेन जी। उनको बताना है, जनता को बताना है, झारखंड के और मधुपुर के मतदाताओं को कि सरकार सिर्फ झूठ बोलती है। और झूठ बोलने वाले सरकार को अगर हम लोग वोट देते हैं, यानी हम लोग झूठे आदमी को साथ दे रहे हैं, जिसका परिणाम गलत ही होता है। इसीलिए जागरूक करेंगे। और ऐसे भी मधुपुर के निवासी बहुत जागरूक हैं। हम लोगों को सिर्फ जाना है, हज़ारों की संख्या में हम लोग जाएंगे और बताएंगे कि जेपीएससी के साथ क्या किया है, जेएसएससी के साथ क्या किया है, पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के साथ क्या किया है। सरकार बनने के बाद 15 महीने में सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन जी ने अपने परिवार और अपने पार्टी के लिए ही कुछ किया है तो किया है। बाकी हम लोग जब सवाल करते हैं तो बोलती है कि केंद्र का दबाव है, कोरोना का समय है और कोष की समस्या है। केंद्र, कोरोना, ये सब समस्या ये नहीं चलेगा। और वो अभी मधुपुर में आएंगे, कैंपेन करेंगे, उससे पहले हम लोग जाकर बताएंगे कि वो झूठ बोलेंगे और इधर उधर देखेंगे और जाल बिछाएंगे तो मधुपुर पे निवासी फंसना नहीं, बस यही निवेदन करेंगे। तो ठीक है, देखिए एक तरफ तो जो पार्टी की तरफ से भाजपा हो, झामुमो हो, ज़बरदस्त तैयारियां हो रही, वहाँ पे जाके ऑलरेडी जो भाषण है, रैलियां है, वो चुनाव प्रचार किया जा रहा है। क्या आप लोग भी वहाँ जाकर प्रचार करने वाले हैं खिलाफ में? क्या बिल्कुल, हम लोग वहाँ पे खिलाफ में ही प्रचार करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बीते 15 महीनों में सरकार ने हमारे साथ जो किया है, सरकार ने इलेक्शन से पहले, अपना जो मुख्य इलेक्शन था उससे पहले, उन्होंने इतना लंबा लिस्ट दिया और मैनिफेस्टो में उन्होंने बताया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक भी वायदा को उन्होंने पूरा नहीं किया है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा था, हाल फिलहाल में बीते 1 महीने पहले उन्होंने कहा था कि जो फरवरी का वर्ष होगा, फरवरी का जो माह होगा और 2021 वर्ष होगा, वो नियुक्तियों का माह और वर्ष घोषित किया जाएगा। लेकिन सरकार ने कोई नियुक्ति तो दिया नहीं, लेकिन सरकार ने उस नियोजन नीति को वापस लेकर के 40 से 50 हज़ार युवाओं को, राज्य भर के उन तमाम युवाओं को पूरी तरह से सड़क पे आने के लिए मजबूर कर दिया, बेरोजगार कर दिया। तो वो सारे अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? उनका एक ही लक्ष्य बन चुका है कि अब मधुपुर उपचुनाव है, सरकार को वहाँ पे जाके सरकार अपना कैंपेन करने के लिए जाएगी और हम जाके वहाँ पे सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे, अपना कैंपेन करेंगे। और क्या करेंगे? आज जाएंगे, अगर आप मधुपुर आप गए, कितनी की संख्या होगी? बहुत सारे, हमारे 500 से 1000 की संख्या हो सकती है। और हम लोग चूँकि वहाँ पे 144 सेक्शन लागू है, जिस कारण से हम लोग 5-5 का टीम बना करके पूरे मधुपुर में बिखर जाएंगे और डोर टू डोर जाके हम लोग कैंपेन करेंगे कि सरकार के खिलाफ हम लोग वोट कीजिए। ये सरकार आपके समर्थन में कभी नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने वोट दे करके आज हम लोग उस पाप से मुक्ति पाना चाह रहे हैं, इसलिए आपके यहाँ पे आए हैं। तो आप भी उस पाप से मुक्ति पा सकते हैं। घर घर जाने वाले हैं, बिल्कुल घर घर और बताने वाले हैं कि भाई सरकार के खिलाफ वोट करिए, ये सरकार आपके लिए काम नहीं करने वाली है। और साथ ही साथ हम सारे युवाओं ने एक निर्णय लिया है कि हम सारे अभ्यर्थी, पंचायत सचिव हो, टीजीटी वाले हो, पीआरटी वाले हो, सचिवालय वाले हो, उत्पाद सिपाही हो, विशेष शाखा हो, सब के साथ अन्याय किया गया है। और इसीलिए हम लोग वहाँ पे न्याय यात्रा निकालेंगे और लोगों को बताएंगे कि सरकार के पास रोजगार देने के लिए ना तो नीति है, ना नियत है और ना ही कोई विज़न है। देखिए, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें कि 21-22 तरह की जो है नियोजन नीति, स्थानीय नीति, गरीब परिवार, चूल्हा, जिला पुलिस, विशेष शाखा, उत्पाद सिपाही, टीजीटी, शिक्षक, पंचायत सचिव, कई तरह की जो लिस्ट इसमें लिखे हुए हैं। इन सभी लोगों से संपर्क किया गया, सभी एकजुट हुए हैं और ये यहाँ पहुँचे फिलहाल यही कहने के लिए कि मधुपुर उपचुनाव को लेकर जो 17 तारीख को वोट डाले जाने हैं, उसके पहले जो प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है, सरकार की तरफ से विपक्ष अपनी कैंडिडेट को लेकर प्रचार कर रहा है और इन लोगों की कोशिश होगी कि सरकार के खिलाफ आप लोग जाकर ये आप लोग करने वाले हैं। इतना गुस्सा क्यों है? इसका गुस्सा, क्या इसकी ज़रूरत थी? जैसे आप लोग अपनी मांग रख रहे थे, सरकार ने स्पष्ट किया कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं और जो भी पेच है, जो अड़चने हैं नियोजन नीति को लेकर, वो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही ये वर्ष तो खत्म नहीं हो गया। 2021 का वर्ष नियुक्तियों का वर्ष होना था, वो भी अभी 6-7 महीने भी नहीं बीते, अभी तो 4 महीने भी नहीं बीते हैं ठीक से। आज हम 1 अप्रैल के डेट में खड़े हैं, जल्दीबाजी नहीं हो रही है। बिल्कुल बना रही है। जो महान ठग नेता कह सकते हैं उनको, उन्होंने हजारों, हेमंत सोरेन जी, उन्होंने बोला था आज से 5 साल पहले
कि 5वीं जेपीएससी की सीबीआई जांच कराएंगे, जांच नहीं कराया। 6ठी जेपीएससी जैसे सत्ता में आएंगे रद्द करेंगे, नहीं किया, कुछ भी नहीं, नियुक्ति दे दिया कोरोना काल में। एक भी बात तो सही रहे। अभी अनुबंध कर्मी को बोला था कि 3 महीने के अंदर सत्ता में आने के बाद वो लोग भी 3 लाख से 4 लाख हैं, उन लोग से भी संपर्क है। वो लोग भी पारा टीचर से लेकर टोटल वर्ग जितना आप गिना रहे हैं, आप देख रहे हैं, लिस्ट हम लोग पास है, सबसे संपर्क में किए हैं। होमगार्ड अभी आंदोलनरत हैं बेचारे, बहुत लाखों की संख्या हो जाएगी, लाखों संख्या हो जाएगी। और सबको मिल करके हम लोग जाएंगे और गीत हम लोग उनके विरोध में एक कैंपेन गीत भी हम लोगों ने तैयार किया है कि हेमंत सोरेन ने झूठ बोल के बना लिया है सरकार। हेमंत सोरेन ने झूठ बोल के बना लिया सरकार, हेमंत सोरेन ने झूठ बोल के बना लिया सरकार, झारखंडी तो ठगा गए हैं, मत ठगाओ मधुपुर के निवासी, मत ठगाओ मधुपुर के निवासी, वोट देने से पहले पूछो कहाँ गया रोजगार, मधुपुर के वासी रहना ठगों से होशियार, चीख चीख के जनता से बोल रही थी देंगे रोजगार, झूठ बोल के सत्ता प्राप्त की है हेमंत सरकार। ये सारी चीज़ें है, हम लोग के अंदर पीड़ा है। वहाँ गाने वाले हैं आप मधुपुर, हाँ, सबको बताएंगे और लोगों को बताएंगे कि इसको एक भी वोट देना नहीं चाहिए, क्योंकि झूठा को वोट देना मतलब झूठा को सपोर्ट करना, ये झूठा है। ये तो ठीक है कि अगर आप लोग एक कैंडिडेट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो इसका फ़ायदा दूसरे को तो स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। तो राजनीति से प्रेरित नहीं लग रहा है कि थोड़ा आप लोग ना चाहते हुए भी किसी एक पार्टी को समर्थन कर देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट दीजिए। हम कह रहे हैं उसी व्यक्ति को चुनिए जो आपके भविष्य को निर्माण करेगा। उस व्यक्ति को मत चुनिए कि जो समस्याओं के घाट पे आपको तौलिया लपेट के छोड़ देगा और वो भाग जाएगा। तो इसीलिए आप वैसे व्यक्ति को चुनिए जो साफ सुथरा और स्वच्छ पारदर्शी व्यक्ति का होगा, जो ईमानदार होगा, निष्पक्ष होगा, जो आपके प्रति सोचेगा, आपके हित में सोचेगा, आपके हर समस्याओं में आपके साथ खड़ा रहेगा। और मैं तो बोलूँगा कि किसी वैसे व्यक्ति को मत चुनिए जो अनुकंपा में आते हैं। आप किसी वैसे व्यक्ति को चुनिए जो धरातल से उसको उठाइए और आगे बढ़ाइए, उन्हें एक मौका देके देखिए वो आपके लिए कितना अच्छा काम कर सकते हैं। सही, तो मधुपुर चुनाव को लेकर एक नया मोड़ शायद हम देखने को मिले कि जब लाखों की संख्या बता रहे हैं ये कि चूँकि सिर्फ एक ही नहीं, एक दो जो अभ्यर्थी हैं वही नहीं, पंचायत सचिव हो, जेपीएससी हो, जेटेट हो या पारा टीचर जो 65,000 की संख्या है, बड़ी संख्या हो जाएगी, लाखों की संख्या, वो सभी लोग मधुपुर पहुँचने वाले हैं। अलग अलग टीमों में बँटकर गांव घर में जाकर लोगों से बातचीत करने वाले हैं, डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं और यही बताने वाले हैं कि सरकार के खिलाफ आप वोट करिए क्योंकि ये सरकार आपके लिए नहीं है। इसमें स्पष्ट रूप से कह रहे कि हम किसी के समर्थन में नहीं है, लेकिन इस सरकार के खिलाफ ज़रूर है और इसी को लेकर इन्होंने पूरी रणनीति तैयार कर ली है और अब यहाँ से कूच करने वाले हैं मधुपुर की तरफ, जहाँ चुनाव को प्रभावित करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसी चीज़ को लेकर ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और यही बात सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे कि इनकी जो योजना है, जो रणनीति है, कुछ इस तरह से। और एक बड़ा खूबसूरत से इन्होंने गीत भी सुनाया आपको कि किस तरह से इनका जो दर्द है वो गीत के रूप में छलक कर आ रहा है, जो गीत जाकर मधुपुर की जनता को भी सुनाया जाएगा ताकि उन लोगों से अपील और मजबूत हो सके कि आप वर्तमान सरकार के कैंडिडेट के खिलाफ वोट करिए और ऐसे सरकार को चुनिए जो रोजगार के मुद्दे को प्रभावी रूप से उठाए। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी सबके साथ में विवेक। नमस्कार। The Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in